नमस्कार, हमारे झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे, रांची में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और बैठक में हेमंत सरकार के कार्यों की समीक्षा के साथ ही पार्टी की मजबूती पर भी चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि और प्रदेश प्रभारी मंत्री दिलीप सैकिया, पूर्व सीएम रघुवर दास समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बैठक में सबसे ज्यादा फोकस कोविड-19 के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को धरातल पर लाने के लिए हुआ। इसके अलावा फसल बीमा योजना, रेमडेसिविर, पीपीई किट मुहैया कराने और निर्यात पर जोर देने की बात कही। कोरोना से अनाथ बच्चों को 10 लाख आर्थिक सहायता मुहैया करने सहित बीमा और शिक्षा को लेकर योजना तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 9 महीने में वैक्सीन मिलना बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी की तुलना बजरंगबली से पूरे दुनिया में हो रही है। सेवा ही लक्ष्य को गांव गरीब तक पहुंचाया जा रहा। कच्चे खास सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया। इस बीच 3000 यूनिट रक्त जरूरतमंदों को दिया गया। दीपक प्रकाश ने कहा कि संकट की घड़ी में हेमंत सरकार ने हाथ खड़ा कर दिए और यहाँ की जनता भगवान भरोसे जिंदा रही। कोरोना काल को हेमंत सरकार में अवसर में बदल दिया। आपदा प्रबंधन के बाद यानी जनता पर खर्च किए गए पैसों का हिसाब तक नहीं है। बूथ स्तर से लेकर मंडल स्तर तक कार्यकर्ता सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। वैक्सीन पर चलेगा कार्ड आजकल बांट रहे। हमें मुख्यमंत्री जी का फोटो पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन प्रधानमंत्री ने दिया है, केंद्र की सरकार ने दिया है पैसा। 21 तारीख को निःशुल्क 21 जून को पूरे भारतवर्ष में निःशुल्क टीकाकरण अभियान एडल्ट्स के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पंडित धर्मरक्षिणी सभा और देवघर के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाबा वैद्यनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने का आग्रह किया और साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को मंदिर में पूजा अर्चना और जल अर्पण करने की अनुमति देने की दिशा में मुख्यमंत्री से विचार करने का आग्रह किया। वह इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से कोरोना को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोलने को लेकर सरकार कोरोना से संबंधित सभी बातों का आकलन करने के बाद कोई निर्णय लेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा पंडित धर्मलक्ष्मी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर, उपाध्यक्ष संजय मिश्र और मनोज मिश्रा, मंत्री अरुणानंद झा और कोषाध्यक्ष देवेंद्र खवाड़े मौजूद थे। पलामू से खबर, पार्टी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने सुदूर क्षेत्र का दौरा किया। सड़क नहीं होने के कारण मोटरसाइकिल से वह 1 दिवसीय दौरे पर बुधवार को यानी मनातू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत डुमरी पंचायत के ग्राम गौरव, जसपुर और चुड़ी खुर्द पहुंचे थे। यह पहला मौका था कि जब कोई जनप्रतिनिधि अपने दल बल के साथ गांव के दौरे पर पहुंचा हो। विधायक के इस दौरे से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई और इस दौरान विधायक ने गांव के ग्रामीणों को में सबसे पहला मांग सड़क का किया। विधायक डॉक्टर मेहता ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बहुत जल्द इस गांव में सड़क बनाकर प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। विधायक डॉक्टर मेहता ग्रामीणों से अलग अलग चर्चाओं पर की और उनकी समस्याओं को जाना और जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली। अदालत ने फर्जी डिग्री मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क यानी कार्रवाई पर रोक की अवधि को अगले सुनवाई तक विस्तार देते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया कि प्रार्थी को पुलिस बेवजह परेशान न करे। हाईकोर्ट ने देवघर पुलिस को अदालत के आदेश का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया है। फर्जी डिग्री विवाद मामले की सुनवाई करते हुए आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर पुलिस को यह निर्देश दिया है कि बेवजह सांसद निशिकांत दुबे को परेशान न करे
और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करें शपथ पत्र के माध्यम से। झारखंड के सत्तासीन गठबंधन को लेकर राजद के गढ़वा जिलाध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि गठबंधन में राजद की अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजद वोटरों के बदौलत जेएमएम चुनाव जीती। उन्होंने विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी कार्यक्रम की जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। है कि हम लोग 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, उसको हम लोग धूमधाम से मनाएंगे। 25वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का, जो कि सिल्वर जुबली के रूप में हम लोग मनाएंगे। और लालू जी के जो नीति सिद्धांत है उसको हम लोग घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। देश में इकलौते नेता लालू प्रसाद यादव हैं जो आज तक समझौता नहीं किसी से किए। जेल जाना मंजूर किया उन्होंने, लेकिन अपना सामाजिक न्याय का जो विचारधारा था उसको त्यागा नहीं उन्होंने। सर अजय जी, एक आपके मुझसे सवाल है कि मतलब अभी गठबंधन की सरकार है, कितना खुश हैं? गठबंधन सरकार हम लोग खुश हैं, इसमें कमी किंतु नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि साझा कार्यक्रम तय हो। झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 7 गुहार के तहत उपायुक्त रांची के कार्यालय के समक्ष कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए अभिभावक संघ ने अपना मौन प्रदर्शन किया। और इस अवसर पर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राज्य का हर तबका कोरोना की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहा, खर्च बढ़े हैं और आमदनी कम हुई। ऐसे में आर्थिक अस्थिरता के दौर में अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, जहां पर यानी घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा, वहीं निजी स्कूलों की फीस वसूली के शिकार भी होना पड़ रहा। निजी स्कूल मनमानी पर उतर रहे हैं। ये ना तो राज्य सरकार के आदेश को मान रहे और ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। निजी स्कूलों ने स्थिति ऐसी बना दी है कि बिना फीस लिए ना तो रिजल्ट दिया जा रहा और ना ऑनलाइन क्लास करने दे रहे हैं। नए एकेडमिक ईयर में कहीं 35% तो कहीं 12% तक फीस बढ़ोतरी कर दी है। पढ़ाना स्कूल के लिए मुश्किल हो गया है और ऐसे में जितने जो स्कूल हैं वो ट्यूशन फीस के अलावे मतलब सिक्योरिटी जो गार्ड है उसके तक के चार्ज ले रहे हैं, मेडिकल के चार्ज ले रहे हैं और एनुअल डेवलपमेंट इस तरह के अलग अलग मदों में कई तरह के चार्ज ले रहे हैं, जिससे अभिभावक पीड़ित हैं। और इसको लेकर के हम झारखंड अभिभावक संघ की ओर से 7 वार 7 गुहार के तहत आज हम लोग पहला कार्यक्रम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष कर रहे हैं। जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं, कोई किसी ने बाप खोया है, किसी ने माँ खोया है, किसी ने दोनों को खोया है, वैसे बच्चों का पठन पाठन फ्री में हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि राज्य सरकार का जो रुख है, अभी तक इस पर कहीं कुछ संवेदनशीलता दिख नहीं रही है। झारखंड पुलिस गरीब और जरूरतमंद बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षा के लिए उपकरण बैंक खोलने की तैयारी कर रही है। डीजीपी ने कहा कि उपकरण बैंक थाना स्तर पर खोला जाएगा। इसके तहत लोग घरों में बेकार पड़े स्मार्टफोन और लैपटॉप दान कर सकते हैं, जिन्हें गरीब बच्चों के बीच बांटा जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से वर्तमान में अधिकांश शैक्षणिक गतिविधियां और परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित हो रही है। लॉकडाउन के इस परिदृश्य में जबकि विभिन्न शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि बहुत सारे जगहों से बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट किया जा रहा है और ये एक अपरिहार्य बन गया है आजकल शैक्षणिक पृष्ठभूमि के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लोग सक्षम हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, उनके लिए अपने बच्चों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन की व्यवस्था करना आसान है। लेकिन हमारे समाज के वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स किसी न किसी कारणवश उतने सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन की व्यवस्था कर सकते हैं, तो पुराने मोबाइल स्मार्टफोन जो इलेक्ट्रॉनिक्स गार्बेज के रूप में आपके घर में कहीं पड़े हुए हैं और उसको यदि आप लोग स्वेच्छावश उन गरीब बच्चों के मतलब एजुकेशन प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो आप सबका स्वागत है इस नई मुहिम में। ये नई अभिनव रांची के पिस्का स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट मारने से रेल कर्मी सूखा पहाड़ की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जैसे दूसरे ट्रैक में चढ़े, उसी दरमियान मालगाड़ी ने उससे अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद कर्मियों ने इसकी सूचना परिजनों को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। हाँ, पे हम जानकारी लिए थोड़ा सा अगल बगल के दोस्तों लोग से, तो पता चला कि ट्रेन लाइन
झंडा दिखा रहे थे सवारी ट्रेन के लिए, और वहाँ पे डबल ट्रेन आ गई। एक तो मालगाड़ी और एक इधर से जा रहे थे रांची तरफ से लोहरदगा के लिए पैसेंजर। रांची में HEC के सेक्टर 2 में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। HEC प्रबंधन ने अवैध निर्माण को तोड़ा है। बताया जा रहा कि निर्माण लीज क्वार्टर में किया गया था। गढ़वा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार सप्लायर पप्पू चौधरी को गिरफ्तार किया। आरोपी बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित झारखंड के कई जिलों में हथियारों की सप्लाई करता था। पप्पू चौधरी से पूछताछ के बाद कितार थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ और साथ ही 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से देशी रिवॉल्वर जब्त किया गया। उनको प्रेम कुमार चौधरी, इनके पास से एक हथियार बरामद किया गया। जब इनको पूछताछ किया गया तो इनके निशानदेही पे इनके घर से कुल 9 हथियार जो है वो बरामद हुए हैं। जब इनको उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछा गया तब इनके द्वारा कितार थाना अंतर्गत 2 व्यक्तियों का नाम बताया गया। वहाँ पर भी छापेमारी की गई और वहाँ से जो मिनी आर्म्स फैक्ट्री वहाँ पे जो संचालक थी उसका उद्भेदन किया गया। उसके क्रम में जो हथियार बनाने का जो भी सामग्री था वो वहाँ से। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के गरडी गांव में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मरने वाले पिता कासू सोरेन और 45 वर्षीय उसका पुत्र विनोद सोरेन 25 वर्ष है, जिसका सूचना मिलते ही हंसडीहा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया गया, जबकि आरोपी गांव से फरार हो गए। कल आए थे, सफाई कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर गाड़ी लेके आए, तो वो दोनों गाड़ी के साथ आए, तो गाड़ी के साथ आया तो हम लोग तो पीछे पीछे आ रहे थे। तो तभी उसके बाद भी विवाद हुआ। हम लोग तो नहीं आ पहुंचे थे तब तक, हम लोग तब तक मेरा भाई और पापा को तो मार दिया गया था। जब हम पहुंचे तो हम ट्रक निकल तो गए, लेकिन साहस नहीं था कि उसे लड़ने के लिए, क्योंकि वो सब 10 लोग थे और वो लोग जवान थे, बड़े तो सब थे और 2 औरत थी। हंसडीहा थाना अंतर्गत गरडी गांव में 2 पक्षों में आपसी मारपीट हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति की हत्या हो गई है। दोनों शवों को इंक्वेस्ट तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाए। कोई गिरफ्तारी अभी तक? गिरफ्तारी तो अभी नहीं है। 2 व्यक्ति को हिरासत में ले। धनबाद के बेरमो में महिला थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में फरार चोले जवाहरनगर निवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। थाना कांड संख्या 6/21 दिनांक 15/6/21 को राहुल मुंडा के खिलाफ दर्ज हुआ है। गुप्तचर के द्वारा सूचना मिलने पर जवाहरनगर स्थित अभियुक्त के घर गए एवं अभियुक्त राहुल मुंडा को गिरफ्तार करके थाना लाए। न्यायालय में अग्रसारण के लिए आज दिनांक 1/7/21 को प्रस्तुत करेंगे। जमशेदपुर के जुगसराय स्थित रेलवे फाटक के पास टाटा स्टील कर्मी और उसके बेटी ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले बेटी ने और बाद में पिता ने ट्रेन के आगे छलांग लगाई। मृतक बिष्टपुर गंगोत्री कॉम्प्लेक्स इलाके के रहने वाले थे। घटनास्थल से पुलिस को 160 नोट मिला है, जिसमें प्रीतपाल सिंह इस बात का जिक्र किया गया कि उसके भाई ने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और बताया जा रहा है कि आरोपी परमजीत सिंह सैनी और जसवीर सिंह ने प्रीतपाल सिंह के साथ मारपीट की थी। सरायकेला के खरसावा पुलिस ने पोदो लोचन गोप की हत्या का खुलासा किया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया। कांड का खुलासा हुआ है। ये मामला तिरंगी थाना हमारे जिला का है। 13 जून 2021 को एक पदम लोचन गोप नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है और इस कांड में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एक मनोज गोप है
और एक माइनर है। ये दोनों ने मिलके इसकी मृतक की हत्या की थी। और कारू नदी है, उसके किनारे ही दोनों अभियुक्त मिल करके उसको शराब वगैरह पिला करके और चाकू से उसका। सिमडेगा में भारतीय स्टेट बैंक ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एसबीआई लेडीज क्लब ने सिमडेगा के हॉकी स्टार सलीमा टेटे के घर जाकर उसके माता पिता और परिजनों को सम्मानित किया। सलीमा टेटे टोक्यो में होने वाले ओलंपिक गेम में भारतीय महिला टीम में चुनी गई है। हम मेरी दीदी के साथ में हॉस्टल में एक ही साथ रहते थे। अभी मेरी दीदी बहुत आगे तक जा चुकी है। मेरी दीदी ओलंपिक में उसका ट्रायल सिलेक्शन हो गया है, उसमें टोक्यो जाने वाली है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग की गांव वाली मेरी दीदी गई है खेलने के लिए और हमारे देश का नाम रोशन। राज्य के नए पदस्थापित ट्रैफिक एसपी नए अवतार में दिख रहे हैं। वो राजधानी के कई चौक चौराहों पर जाकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जाम की समस्या से कैसे निजात मिले, इसको लेकर प्रशिक्षण ट्रैफिक पोस्ट पर ही जाकर देने का काम कर रहे हैं। ट्रैफिक की कुछ समस्या के बारे में जानकारी मिला था। नॉर्मल जो ट्रैफिक रेगुलेशन है उसी के संबंध में आया था, कल भी आया था। और कुछ हम लोगों ने नए प्रयोग किए हैं। एक तो सबको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि रेड लाइट का वायलेशन को रोकेंगे। इसके लिए जवानों को सही जगह पर खड़ा किया गया है। जो सेंटर से कंट्रोल हो रहा है, जो कमांड दे रहे हैं, उनसे वो आई टू आई कॉन्टैक्ट रखते हुए ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। दूसरा, आप देख सकते हैं कि हमने आज सुबह में ही कुछ डिवाइडर्स बनाए हैं दोनों साइड में, जिसके कारण कि न्यू मार्केट से लेकर के पिस्का मोड़ तक का जो ट्रैफिक है उस ट्रैफिक। राज्य के नामकुम थाना क्षेत्र से 250 पेटी बियर नष्ट करने को लेकर निकले, लेकिन बियर नष्ट करने के बजाय बिहार के अरवल पहुंच गए जो एक्सपायर थी। मामले में ट्रक के ड्राइवर और खलासी को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामले का झारखंड कनेक्शन सामने आया। अरवल जिले के मेहंदिया थाने के पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर रांची के नामकुम स्थित बियर के वेयर हाउस पहुंची, जहां से ये एक्सपायर बियर लोड हुई थी। मामले के अनुसंधान में कई जानकारियां सामने आई और कई लोगों के इस एक्सपायर शराब के खेल में सम्मिलित होने की जानकारी भी मिली, जिसकी जांच की जा रही है। ट्रक जो है बियर पकड़ा गया है। वो बियर ड्राइवर और खलासी ने अपना बयान दिया कि यहाँ हम लोग जो है नामकुम थाना क्षेत्र में एक गोदाम है, वहीं से लोड करके लेके आए थे। उन्होंने बताया कि वो मैनेजर वगैरह लोड कराया था। तो उसके अनुसंधान सत्यापन में हम लोग यहाँ आए। बाकी एक्साइज के जो अफसर थे उन लोगों ने यहाँ आकर के साथ में सत्यापन किया, तो उस बात की पुष्टि हुई वो माल यहीं लोड हुआ था। इसी इन हाउजर जो बियर कंपनी है यहीं लोड हुआ था। टोटल कितने अरेस्टिंग? यहाँ 2 आदमी पकड़े गए हैं। पूछताछ के लिए हम लोगों ने उनको हिरासत में जो मेहंदिया थाना आई है वो ले। वेयर हाउस के कर्मी ही हैं जो मतलब यहाँ गोडाउन बंद होने से पहले। देवघर प्रखंड के पुनासी पंचायत के पुनासी गांव में जिला परिषद अध्यक्ष संतोष पासवान अन्नपूर्ण सीड्स के संचालक नीलेश कुमार झा के साथ पहुंचे, जहां बीटीएम खुद धान का बीज फ्रेम में डालकर किसानों को इस विधि से होने वाले फायदे को बताया। जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष पासवान ने कहा कि इस विधि का प्रयोग पहली बार करा रहा हूं। इस साल हम लोग पहली बार देवघर जिला के पुनासी गांव में एक पहली बार मशीन से किसानों को ट्रेनिंग हमने दिया है, जिसमें पैडी ट्रांसप्लांटर के साथ लेबर रहित मतलब उसको रोपनी करा रहे हैं, जिसमें लेबर की जो क्षमता है वो 20% लागत लगती है और प्रोडक्शन जो है सो लगभग 30 से 40% इंक्रीज हो जाता है। देवघर जिला के लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि आज जिले में पहली बार यहाँ हम लोगों को मशीन युक्त खेती देखने को मिल रहा है। इस बार मानपूर्णा कंपनी के द्वारा हम लोगों को बतलाया गया कि मैंने नए तरीके से अगर आप खेती करते हैं तो आपको फायदा। जिला कांग्रेस कार्यालय हजारीबाग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देशानुसार प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि 30 दिनों तक चलने वाले देशव्यापी कार्यक्रम आउटरीच अभियान को हम सफल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी।
हो रहा है पूरे 30 दिनों तक का आउटरीच अभियान लोगों तक इस कोरोना महामारी के संकट को जिन्होंने झेला है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी निभाई है और लोगों तक पहुंचने का और उनको सहायता पहुंचाने का काम किया है, उनको भी सम्मानित करना हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ इस कोविड काल में ऐसे कई लोग हैं, आपने देखा होगा कि दूसरी लहर के दौरान जिस प्रकार का कहर बरपा था, कई लोगों तक वो व्यवस्था नहीं पहुंच पाई थी। तो ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा करके डेटा जो है वो प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराना और उसके बाद केंद्र सरकार को भेजना। इस निमित्त आज पूरे राज्य के हर जिलों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बोकारो से खबर, जहां 3 माह से बीमार बीन मां की 3 वर्षीय सृष्टि को किसी ऐसे रहनुमा की जरूरत है जो इसका इलाज करा सके। सृष्टि के किडनी में अल्सर है, जिस कारण उसके किडनी निकालनी बहुत जरूरी है, लेकिन पैसे के अभाव में उसके नाना नानी उसका ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। बच्चे के इलाज कराने की बात करने पर सृष्टि की मां को उसके पिता और घर वालों ने जलाकर मार देने का काम किया था। फिलहाल कुछ समाज सेवी सृष्टि की मदद के लिए आगे आए और उसे सहायता राशि भी देने का काम किया। बालीडीह में एक परिवार है जिसकी बच्ची कैंसर से कई महीनों पहले से पीड़ित है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम सभी पदाधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच की और सच्चाई में पाया कि बच्ची कैंसर से पीड़ित है और पीड़ित परिवार जो है वो काफ़ी ही गरीब है। बोकारो सदर अस्पताल में कर्मियों की लापरवाही सामने आई है और इस लापरवाही पर कैबिनेट मंत्री चंपई सोरेन को हस्तक्षेप करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से तमाड़ निवासी नीलरतन अस्पताल में इलाजरत थे और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस दौरान मरीज का इलाज भी किया गया, लेकिन मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह बाहर जाकर फर्श में सो गया है। विगत 3 दिनों से भर्ती था, उसके कोई अटेंडेंट नहीं है। थोड़ा मन बुद्धि का पेशेंट था, मन बुद्धि का पेशेंट था और उसका प्रॉपर केयर कल भी डॉक्टर आजीम के उसका देखे हैं, उसको दवाई भी दिया गया है। इसी बीच में मरीज किसी भी बाथरूम के बहाने बाहर निकल गया और हमारे अस्पताल के कॉरिडोर में एक जो मैट्रेस था उस पर जाके सो गया। इस तरह से हम अपने कर्मचारी जो भी हमारे ड्यूटी में। झारखंड के लोक आयुक्त न्यायमूर्ति DN उपाध्याय का पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष एम्बुलेंस द्वारा जमशेदपुर उनके भूयाडीह आवास पहुंचा। शव के साथ उनकी बेटी व पत्नी भी थी। उनके आवास पर भी न्यायमूर्ति उपाध्याय के परिवार के सदस्य और शुभ चिंतक जमा थे। उनके आवास पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रांची सदर अस्पताल पहुंच सिविल सर्जन समेत अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने युवा डॉक्टरों को संदेश जारी करते हुए कहा कि जिस प्रकार इस महामारी में हमारे डॉक्टरों ने कार्य किया और एक उदाहरण पेश किया, मैं चाहूंगा कि ऐसे ही सहयोग से अन्य महामारी में भी हमारे डॉक्टर आगे बढ़कर कार्य करें। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने डॉक्टरों की तारीफ करते हुए कहा कि इस पूरे महामारी काल में डॉक्टरों ने अपनी सेवा, कर्मठता और चिकित्सा और बलिदान का परिचय दिया। चिकित्सक दिवस के मौके पर देवघर के बमपास टाउन स्थित एक निजी क्लिनिक में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जुलाई को प्रतिवर्ष। इस बार हम लोग देवघर IMA के तरफ से प्लस नीलांचल पॉलीक्लिनिक और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हम लोग नीलांचल पॉलीक्लिनिक में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा, जिसके तहत हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी इच्छुक लोग हैं अपना ब्लड डोनेट करेंगे और एक महापर्व के रूप में यह डोनेशन डे मनाया भी जाता है। इसके साथ इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।